जय श्री गणेश, जय माता मतंगी, जय माँ बगलामुखी। मातंगी दीप द्वार में आप सबका स्वागत है। और आज है गुरुवार, आज गुरु का भी दिन है और माँ बगलामुखी का भी दिन है। साथ में माँ मतंगी भी कनेक्ट हो रही। तो समझ लीजिए कि ये जो संदेश है कितना पावरफुल संदेश है, कितना दिव्य संदेश है। क्योंकि ये संदेश जो है ना, बहुतों की ज़िंदगी को बदल के रख देगा, आप ये समझ लीजिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितना ये मिलता है आप उसको रखिए, बाकी आगे जाने दीजिए। पर सबसे पहले आप लोग इस चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ मातंगी, हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि ये जो रीडिंग होता है ना, यहाँ एनर्जी का खेल होता है, सिर्फ एनर्जी का खेल होता है। और आपको यहाँ के एनर्जी से जुड़ने के लिए जय माँ बगलामुखी, आप इस रीडिंग से कुछ प्राप्त करने के लिए आपको जय माँ बगलामुखी, जय माँ मतंगी जुड़ना ही पड़ेगा। जुड़ेंगे तभी प्राप्त होता है, क्योंकि बिना जुड़ाव के कुछ भी हमें नहीं मिलता है। हमें भगवान को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो यहाँ आपको मानना होगा, आपको मानना होगा। और एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा अटूट विश्वास के साथ आपको इस रीडिंग को लेना है कि ये रीडिंग आपके लिए है। और माँ इसमें से जो संदेश मेरे लिए भेज रही है उससे मेरा कल्याण ही कल्याण होगा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ये संदेश मुझे राह दिखाने के लिए आया हुआ है। पता है आज माँ आप लोग को क्या कौन सा राह दिखा रही है? माँ कह रही है कि बच्चों दुआ कमाओ, दुआ कमाओ। बहुत भटक लिया, अंधियारे में बहुत भटक लिया, बद्दुआओं की लहर में बहुत लहरा लिया। अब आपको यहाँ दुआ कमाने के लिए कहा जा रहा है। माँ कह रही है कि दुआ में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो पल में आपकी किस्मत को पलट के रख देगी, पल में ऐसे से ऐसे कर देगी। तो आपको दुआ कमाने के लिए कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बस इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कलयुग है, यहाँ सिर्फ हर तरफ बद्दुआ ही बद्दुआ है। क्योंकि हम चाहे या ना चाहे, जाने अनजाने में किसी न किसी को दुख देते ही देते हैं। और कलयुग का प्रभाव तो ऐसा है ना कि हम बिल्कुल एकदम दिव्य आत्मा है, बहुत प्योर सोल है, लेकिन हम अपनों की खुशी के लिए बद्दुआ अपनों की खुशी के लिए कुछ गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बद्दुआ के भागीदारी हो जाते हैं। जैसे आपका अपना कोई गलत कर रहा है और आपको दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, पर क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं उसको रोकूंगा तो वो नाराज़ हो जाएगा, इस चक्कर में आप चुपचाप उस चीज़ को सह लेते हो। और नहीं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको पता है फिर भी उस आदमी को सपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप बदुआ के भागी हो जाते हो। तो माता आपको यही बोल रही है कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, आपको अपने जीवन में सुख ही सुख चाहिए, धन ही धन चाहिए, शांति ही शांति चाहिए, तो आपको बद्दुआ कमाने की ज़रूरत है। सॉरी 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 बद्दुआ नहीं, दुआ कमाने की ज़रूरत है। क्योंकि दुआ ही है, दुआ ही है कि आपको उस ऊंचाई पर ले जाएगा, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ पर जाने के लिए आप इतने साल से आप तड़प रहे हो, आप बेचैन हो रहे हो कि मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं नहीं पहुँच रहा, इतना मेहनत करता हूँ पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, क्यों नहीं आता। तो माता यही कह रही है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आपसे कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हो रहा है, जिसकी वजह से आप दुआ की भागीदारी बन रहे। तो यहाँ माँ आपको बोल रही है कि दुआ कमाओ और भिखारी से राजा बन जाओ। सिर्फ दुआओं में ही इतनी शक्ति है, सिर्फ दुआओं में ही इतनी शक्ति है कि आपके हर कामनाओं को पूर्ण कर देगा। पर आज के लोग क्या है ना, आप आज के लोग इस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं, पर आपको माँ विश्वास करने के लिए बोल रही है कि आपको विश्वास करना ही करना है। क्योंकि जीवन को सुंदर, सुकून और शांति से, खुशियों से भरना चाहते हो तो दुआ कमाओ। तो चलिए देखते हैं कि माँ आज कौन सी दुआ के बारे में आपसे बोल रही है, क्या कौन सा दुआ कमाने के लिए बोल रही है कि आप दुआ कमाओ, आपको दुआ कमाना है, आपको दुआ कमाना है। क्योंकि ये पूरा रीडिंग जो है ना दुआओं पे ही टिका हुआ है। और यहाँ दो माताएं आके, गुरु आके आपको मार्ग दिखा रहे हैं। और पहला गुरु कौन होता है? पहला गुरु हमारी माता होती है, जो हमें जन्म देती है। उन्होंने ही हमें बोलना सिखाती, वही हमें बोलना सिखाती है, वही हमें चलना सिखाती है। और आज वही माँ आपको दुआ कमाने के लिए बता रही है कि बच्चों दुआ कमाना है। किसी भी परिस्थिति में आपको किसी को भी दुख नहीं देना है, अपने तरफ से आपको सही करना है। और प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि आप कितने भी अच्छा करोगे लेकिन उनको बुरा ही लगता है, और वो कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहते, वो धीरे धीरे आपसे जलते हैं। तो आपको उनको
उनको उनका काम करने दो, क्योंकि वो जो आपके लिए ईर्ष्या द्वेष जलन रख रहे हैं ना, या आपसे चल रहे हैं, आपके लिए बद्दुआ निकाल रहे हैं, तो उनको पड़ेगा, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने उनको दुख दिया ही नहीं, तो वो आपके पास आएगा ही नहीं। आप एक ऐसी सुरक्षा घेरा में माँ आपको रख रही है, जिससे एक ऐसा सुरक्षा घेरा में माँ आपको रख रही है जिसमें कोई भी बद्दुआ प्रवेश नहीं कर सकता है। दुआओं की इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बद्दुआ, और आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, कुछ भी कोई भी कार्य करो तो होनी चाहिए कि मुझे इससे दुआ ही दुआ कमानी है। तो चलिए आज की रीडिंग देखते हैं कि माँ कौन सी क्या दुआ आप तक पहुँचाना चाहती है, कौन से मार्ग पर ले चल के आपको दुआओं के खजाने से भरना चाहती है, जिससे आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम बरसे। जी हाँ, किंग ऑफ पेंटाकल्स, कार्ड देख लीजिए, क्योंकि ये कार्ड ऐसा आ रहा है ना कि माँ कह रही है कि दुआओं में तुम्हें मिलेगा ना, तो तुम मौत के मुंह से भी बाहर निकल जाओगे। और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगा। तो ये देखिए कार्ड, कितना सुंदर सुंदर कार्ड आया हुआ है। चलिए देखते हैं। हर तकलीफ से बचा के माता आपको यहाँ तक लेके आई है। तो सबसे पहला जो हमारा कार्ड था, स्वार्ट्स का कार्ड आया था, ठीक है। ये कार्ड्स बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आपको सब कुछ माता के ऊपर समर्पित करना है, क्योंकि समर्पित का कार्ड आता ही आता है, आप समझ लो। ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो समय चल रहा है ना, आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ माता कह रही है कि ये बहुत सुंदर समय चल रहा है, आप ही के अनुकूल चल रहा है। आप समझ लो कि एक तरह का परीक्षा है आपके विश्वास के ऊपर, कि आप कितना माँ के ऊपर भरोसा करते हो, आपका कितना माँ के ऊपर विश्वास करते हो। तो आपको यहाँ हिलना नहीं, आपको यहाँ बिल्कुल मतलब एक दृढ़ संकल्प करके अपने पथ पर धीरे 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 आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे माँ खड़ी है, आगे माँ बाहें पसार के खड़ी है आपको गले लगाने के लिए, ठीक है। आगे माँ बाहें पसार के खड़ी है आपको गले लगाने के लिए। और दुआओं में, जब दुआएं आप कमाओगे ना, दुआएं कमाओगे, तो दुआएं कैसे कमाओगे, ये सबसे ज़रूरी है कि दुआएं तो कमाना है, लेकिन कैसे कमाना है। तो माँ कह रही है कि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इस पुरुषोत्तम मास में आपने अपने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ में, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ दान कर दो, नहीं। आपके अंदर अगर भाव उठ रहा है कुछ अच्छा करने का, तो सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भाव के साथ, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भाव के साथ में आपने कुछ भी करा, कुछ भी, वो ना प्योर भाव होना चाहिए आपके अंदर कि आप ये जो कर रहे हो ना, कल्याण करने के लिए कर रहे हो, अपना कल्याण करने के लिए, दूसरों को, मतलब कल्याण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। और किसी भी ऐसे इंसान जो बहुत बुरी परिस्थिति में है, जिसको ज़रूरतमंद है, उस ज़रूरतमंद को हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो आप अपनों में अटके हुए हो ना, कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अपना है, तो माता यही बोल रही है कि दुआएं अपनों और अपनों से नहीं कमाई जाती है, बल्कि इस चीज़ से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि अपनों और पराये से बाहर निकलो। आप सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद को पकड़ो, जिसको ज़रूरत है दुआओं, जिसको ज़रूरत है हेल्प का, उसको हेल्प करो। इसी चीज़ से आपको दुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ क्या है ना कि जिसको ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरत है, आप उसको छोड़ के, और जिसको ज़रूरत नहीं है उसकी खुशी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो कि वो खुश रहे, क्योंकि वो आपका अपना है। तो माँ यही बोल रही है कि नहीं, फिर यहाँ आप उसके पाप कर्म में भागीदारी बन रहे हो। यहाँ ज़रूरत के यहाँ अपना और पराया नहीं, बल्कि यहाँ ज़रूरत के हिसाब से आपको सेवा देनी है। किसी को भी अगर आपके सहयोग की ज़रूरत है, चाहे धन का हो, चाहे साथ का हो, चाहे
वो बहुत निराशा हो, उसके अंदर आशा भरनी है, मतलब उसके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अगर लग रहा है कि वहाँ आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उसको मदद करना चाहिए तो आप करिए, क्योंकि आप एक कदम मदद का उठाओगे तो 1000 कदम ईश्वर आपको देगा। यहाँ यही कहा जा रहा है कि किसी को आपको अंधकार से निकालना है। कोई बहुत निराश हो चुका है, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे इंसान को हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालना है। क्योंकि ये जो दुआएं हैं ना, देखो धन तो सब लोग दे देता है, भिखारी भी मांग लेता है, ठीक है ना, और मंदिर में हम दान करते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो दान नहीं करता है। पर ये इस तरह के दान करके हम दुनिया को और भिखारी बनाते जा रहे हैं, हम दुनिया को गिराते जा रहे हैं, हम लोगों को अपने ऊपर आश्रित कर रहे हैं, भीख के ऊपर आश्रित कर रहे हैं, दान के ऊपर आश्रित कर रहे हैं। तो यहाँ माता कह रही है कि आपको ज्ञान दान करना है, आपको ज्ञान दान करना है, आपको दुआएं कमानी है, लेकिन धन नहीं, ज्ञान का दान करके दुआएं कमानी है अपने मीठी वचनों से। क्योंकि माता मतंगी आई हुई है, तो माता मतंगी क्या है, वाणी की देवी है, और माता यहाँ आपको बोल रही है कि अपने मीठी वचनों से, अपनी मीठी वाणी से लोगों के दुख को आपको दूर करना है, उसको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना है। आपके अंदर ऐसा भाव हो, आप उनके लिए दुआ कीजिए, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आप जो पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें मतलब 5 मिनट विश्व कल्याण करने के लिए प्रार्थना कीजिए, तब देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही है। क्योंकि यहाँ माता मतंगी और यहाँ माता मतंगी और माँ बगलामुखी का दोनों का एनर्जी आ रहा है, देख रहे हैं ना, दोनों की एनर्जी आ रहा है। तो माता यही बोल रही है कि आज की जो रीडिंग है, इसमें आपको दुआ कमाने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन धन देकर नहीं, भाव देकर, धन देकर नहीं, भाव देकर आप अपने भाव से दुआ कमाइए। ये देख क्या लिखा हुआ है, आप किसी को मदद करना स्वीकारिए कि ये एक ऐसा इंसान है जो निराश हो चुका है, जो टूट चुका है, इसको प्रकाश की ओर लेके जाना है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कलह कलेश से घेर चुके हैं, वो इतने अग्रेसिव हो गए, इतने झगड़ालू टाइप के हो गए, मारदार, मतलब उनको सही गलत में कुछ फ़र्क नहीं, उनको भी निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वो आपके बात माने या ना माने, पर समय समय पर समय देख करके और समय समय पर आपको मतलब अपनी बातें रखनी है। एक साथ में मत रखिए, क्योंकि वो नास्तिक इंसान है तो एक साथ में नहीं समझेगा, पर एक एक बातें धीरे धीरे जो उसकी समझ में आए, समय देख करके आप एक बोल दीजिए, मतलब बीज बो दीजिए, फल अब ईश्वर की कृपा होगी तो लगेगा ही लगेगा। ऐसी दुआएं कमाने के लिए आपको कही जा रही है, और इस चीज़ के लिए आपको योजना बनाना होगा, आपको देखना होगा, आपको महसूस करना होगा कि ऐसे जो एग्रेसिव टाइप के लोग होते हैं वो कब सही मूड में है, अच्छे मूड में है, कि उनको हम एक ज्ञान की बातें उनके अंदर डाल सकते हैं। यही कहा जा रहा है कि इसी से आपके जीवन को सही दिशा मिलेगी। अशांत लोगों के मन में शांति भरना है, डरपोक लोगों के मन से डर को बाहर निकाला है, चिंताग्रस्त लोगों के अंदर से चिंता, दुख, तकलीफ को हरना है। तो आप समझ ही रहे हो कि कितना पावरफुल कार्ड आया हुआ है। और यहाँ देखिए ये स्वार्थ है, ये बोल रहा है कि ये कार्ड यही बोल रहा है कि एक ऐसा मतलब कुछ समाप्त हो रहा है, कुछ शायद समय समाप्त हो रहा है, कुछ ऐसी उलझन जिसमें आप उलझ गए हो, आप 15-16 साल से निकलना चाहते हो, मतलब इससे भी ज़्यादा आगे से आप निकलना चाहते हो कि इस चीज़ को तोड़ना है, इसको समाप्त करना है, और बहुत हो गया, मुझे इससे बाहर निकलना है, पर आप निकल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ फिर आपका अपना, मेरा अपना, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, ये सब चीज़ें आ रहा है, और इस चक्कर में आप उसमें उलझते जा रहे हो और अपने परिवार के जीवन को झोंकते जा रहे हो। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि नहीं, ये मेरा मैं से बाहर निकले, क्योंकि ये मैं जो है ना, मैं ही बर्बाद करता है, और ये मेरा नहीं। इस दर्द से आपको बाहर निकालना है, निकाला जा रहा है, निकालना नहीं बल्कि आपको निकाला जा रहा है। जो समय चल रहा है ना, आप मन में विश्वास कर लो कि बार बार आप उस समय में जाके अटक जाते हो, उलझ जाते हो ना, तो यहाँ समाप्त करा जा रहा है, किसी ऐसी दर्दनाक चीज़ की समाप्ति हो रही है।
जो जीवन भर आपको दुख दिया है, 15-20 साल से आपको मतलब उलझा के रखा है, आपको आपके पैरों में जंजीर के जैसा आपको रोक दिए समय समय पे आपको रोक दिया जाता है। जब आप उससे निकलते हो, बाहर निकलते हो और लगता है कि अब हो गया, बाहर निकल के, तभी फिर से वो आपके जीवन में अटैक करता है। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि वो फिर आपके जीवन में एंट्री करता है और उसके आने के बाद में फिर 2-4 साल आप एकदम भर जाते हो। मतलब आप जैसे ऊपर उठते हो और फिर उसकी एंट्री होती है और फिर आप जाके वहीं गिर जाते हो। तो आप उठना गिरना कुछ नहीं हो रहा है आपका। तो यहाँ कहा जा रहा है कुछ चीज़ की समाप्ति हो रही है। थोड़ा दर्दनाक होगा, थोड़ा डरावना होगा, पर होगा। तो आपको अपने अंदर हिम्मत भरना है और साहस भरना है और दुनिया का परवाह नहीं करना है कि लोग क्या कहेगा, आपके लिए क्या सही है। आपके अंदर आत्मा कौन सी गवाही दे रही है, आपको वही करना है। अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनना है। ठीक है। नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है आपको कि गुरु बृहस्पति आपके जीवन में आ चुके हैं, यानी गुरु आपके जीवन में पधार चुके हैं। और जब गुरु आते हैं ना, तो लक्ष्यहीन व्यक्ति को लक्ष्य मिलता है। तो बस आपका लक्ष्य यही है कि आप दुआ कमाओ, क्योंकि पहला गुरु तो माँ ही होती है। और ये जो कार्ड है माता का ही कार्ड है। तो माता यही बोल रही है कि दुआ तो कमानी ही कमानी है आपको। अपनी बुद्धिमत्ता को आप बढ़ाइए और मतलब ना, कहते हैं कि ढूंढने पर भगवान मिल जाता है। तो आप अपने अंदर ढूंढिए, आप अपने अंदर ऐसी चीज़ें ढूंढिए ना कि किस तरह से मैं दुआ कमा सकता हूँ, क्या करके कमा सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ। और लोगों को देखिए कि मतलब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरह का दुआ आपको कमानी है। जिसको जैसी जिस चीज़ की ज़रूरत हो सकता है कि कभी कभी किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे उसके बच्चे के स्कूल में फीस जमा करना है लेकिन नहीं है। तो ऐसे वो व्यक्ति हार चुका है, मतलब परेशान हो चुका है, सबसे बोल के कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जब आप उसको हेल्प करोगे ना, तो बहुत दुआएं, क्योंकि उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। तो वो दुआएं आपके आ गए। कोई बहुत बीमार है और बहुत बीमार है, उसके पास ऑपरेशन का पैसा नहीं, उसके पास दवाई का पैसा नहीं, तो ऐसे इंसान का आप हेल्प कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन का खर्चा अकेला आदमी उठा नहीं सकता, तो आप ऐसे ग्रुप बना सकते हो। एक ऐसा ग्रुप बना सकते हो जहां अगर 500-500 रुपया भी, 1000-1000 रुपया भी मिल के अगर लोग इकट्ठा कर दे, 100-200 लोग दे देगा, तो एक इंसान का जीवन बच सकता है। ऐसी दुआएं कमाने के लिए आपको कहा जा रहा है। एक छोटा सा ऐसा संस्था बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण हो। कि जैसे भोजन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब हम इकट्ठे होते हैं ना, तो हम एक शक्ति बन जाते हैं और उस शक्ति से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम किसी को वस्त्र दान कर सकते हैं, हम किसी 100 लोगों को वस्त्र दान कर सकते हैं, हम किसी 100-200 लोगों को खाना खिला सकते हैं, हम किसी 100-200 हज़ार जो भी है ना, मतलब बच्चों को बुक्स दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यही जस्टिस का कार्य आपके साथ न्याय ही होगा और आपके दुश्मनों के साथ भी न्याय मतलब आपके दुश्मनों के साथ भी न्याय होगा। जिसने आपके साथ अन्याय करा उसके साथ भी न्याय होगा और आपके साथ भी न्याय होगा। आप समझ ही रहे हो ना, कर्म जैसा फल वैसा। उसका जो कर्म है उसका फल उसको मिलना ही मिलना है, और आपका जो कर्म है आपका उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पित करना है, हर भ्रम से निकल के ईश्वर के ऊपर, क्योंकि ईश्वर को साथ रख के जब आप चलोगे ना, तो आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल हिल नहीं सकते हो। बचा के कदम आपको रखनी है, क्योंकि कदम कदम पर माया का पहरा है। कब वो आपको जो कर लेगी, कब वो आपको ठग लेगी, कब आपका बुद्धि भ्रम कर लेगी। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि आपको बचा के कदम रखना है, फूंक के, बचा के, देख के, और हर भूल पे, हर गलती पे रुकना है और देखना है कि ये गलती मैंने करा, तो अब मुझे ये चीज़ नहीं करना है। क्योंकि यहाँ क्या है ना, जो समय चल रहा है बहुत सुंदर समय चल रहा है, लेकिन यहाँ माया का भी बहुत भयंकर पहरा है और आपकी एक छोटी सी चीज़ आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, तो आपको कटहरे मिलेगी, खड़ा कर दिया जाएगा। तो यहाँ कदम कदम पर आपको सोच के चलना है, बच के चलना है। ठीक है। ये है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। कितनी सुंदर कार्ड है, आप समझ रहे हो ना। राहु की जब कृपा होती है ना, तो जीवन बदल देता है। ये कार्ड भी 13 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है। ये एक ऐसी महिला जो आपके जीवन में एक मतलब ऐसी शक्ति
भरने के लिए आए हो। ये हो भी सकता है माता मातंगी आपके जीवन में एंटर कर चुकी है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, आप देख लीजिए, देख रहे हैं ना, माता मातंगी आपके जीवन में एंटर कर चुकी है। और माँ, हरे रंग से माँ को बहुत प्यार है, हरा और लाल, माँ लाल रंग की साड़ी पहनती है, हरा रंग की माँ का बॉडी है, तो ये आप देख ही रहे हैं ना। तो यहाँ माता वही महिला जो इतनी दयालु है, इतनी मतलब कृपालु, इतना ममतामयी माँ है, जो आपको मार्ग दिखाने के लिए आ रही। तो आप समझ लीजिए कि माता मातंगी और माँ बगलामुखी की रीडिंग है, और माँ आपके जीवन में मार्ग दिखाने के लिए अगर जब माँ आ जाती है तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। और माँ यहाँ यही बोल रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ माँ यही आपको बोल रही है कि माँ का प्यार तो आपको मिलेगा, लेकिन बस उस प्यार को संभाल के रखने के लिए आपको अच्छा से अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही रुकता है, प्यार वहीं रुकता, कृपा भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा वहीं रुकता है। जहाँ संभालने आए, ईश्वर ने अपना कृपा तो आपको दे दिया, लेकिन आप उस कृपा को संभाल नहीं पाए, उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो जा रहा है और आप उसको ले नहीं रहे हो। जैसे ये रीडिंग आप तक जाए और आपने इस रीडिंग को ग्रहण नहीं करा, वो साइड से निकल जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं। माँ वही बोल रही है कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें इसको संभालना है। और अब आपके जीवन में, इसके बाद आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जहाँ माताएँ आती है वहाँ खुशियाँ, माँ और गुरु दोनों एक साथ आए तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सिर्फ खुशियाँ और कुछ नहीं, सिर्फ खुशियाँ। परिवार में खुशियाँ, घर में खुशियाँ, जॉब में खुशियाँ, नौकरी में खुशियाँ, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। खुशियाँ बढ़ता जा रहा है, विदेश यात्रा हो सकता है, कहीं घूमने जा सकते हो। और सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने लिए भी रहम रखना है, आपको अपने ऊपर भी दुआ करना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। ईश्वर की दुआएं आपके ऊपर बरस रहा है, और वो दुआएं आपके शरीर से, आपके हाथों से, आपकी आँखों से, आपकी वाणी से फैल रहा है, पूरा विश्व में फैल रहा है, इन्हीं वर्ष में फैल रहा है, और सबको जा रहा है, जिसको दुआएं की ज़रूरत है उस तक जा रहा है, पहुँच रहा है। तो माता यही बोल रही है कि आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, योद्धा। और योद्धा जब अपने अंदर की शक्तियों को पहचानता है ना, तो वो हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको विजय प्राप्त करने के लिए कह रही है, और एक अच्छाई का ऐसा लहर दौड़ानी है जिससे हर बद्दुआएं समाप्त हो जाए। एक अच्छाई की ऐसी अग्नि, ऐसी प्रकाश जलाना है जो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ लेके आए, उपहार लेके आए। देखिए, ये देखिए पेंटाकल्स, यहाँ देखिए माता जी की एनर्जी। और माता के लिए कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंची जाति, कोई छोटी जाति कुछ नहीं है। माता के लिए तो सब माँ के बच्चे हैं। आपका भविष्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। तो बस आपके भविष्य बहुत सुंदर है, और चारों तरफ से खुशियाँ आ रहा है। बस आप अपने दिल को बच्चे के जैसा रखिएगा, क्योंकि जब अपने दिल को आप बच्चे के जैसा रखेंगे ना, मासूम सा अपने अंदर की बचपना को बनाए रखेंगे ना, तो ब्रह्मांडी एनर्जी आप तक पहुंचेगा, ब्रह्मांड आपका हाथ पकड़ेगा, और सारी ईश्वरीय शक्ति, सारी देवताई शक्ति, जैसे महाभारत काल में जितने भी अच्छी एनर्जी थी, जितनी भी अच्छी शक्तियाँ थी पांडव के साथ थी, रामायण काल में जितनी भी अच्छी शक्तियाँ थी श्री राम जी के साथ थी, उसी तरह से इस युग में भी अच्छी शक्तियाँ हैं। और आप अपने अंदर की उस मासूमियत को बनाए रखिएगा, किसी की वजह से भी अपने मासूमियत को, अपने अच्छाई को ख़त्म नहीं करना है। और फिर देखिए कि कैसे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रहा है, ईश्वर कैसे आपको साथ दे रहा है, आपको अपने गले लगाता है, आपका हाथ ऐसे पकड़ के आगे लेके जाता है। तो बस इसी के साथ इस रीडिंग को समाप्त करते हैं। माता मातंगी, माँ बगलामुखी की कृपा आप सब पर यूं ही बरसता रहे। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए सुंदर सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ों को इस दुनिया में फैलाओ। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।